कहते हैं कर भला तो हो भला। रामू कुछ ऐसा ही दिली स्वभाव वाला व्यक्ति था और वह एक गरीब छोटे परिवार से था जो अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए एक छोटा सा ढाबा चलाया करता था और लोगों को 30 से 40 रुपए में खाना खिलाता था। अरे रामू भाई, जरा एक थाली लगाना, 40 वाली, और रायता जरूर देना। आया भाया, ये लो भैया, तुम्हारी 40 वाली थाली। इसमें बटर नान, 2 सादी रोटी, 2 सब्जी, सलाद, ये रहा। अरे भाई, आज तो तुम्हारे खाने में राजमा चावल भी है और पनीर की सब्जी भी बढ़िया है। शुक्रिया भाया। अरे रामू भाई साहब, जरा 2 जगह रोटी सब्जी बांध दो। आज मेरे पति आपके हाथ का खाना खाना चाहते हैं तो मैं उन्हें दफ्तर देने जा रही हूँ। अभी लाता हूँ खाना। अरे सुगंधा, जरा सब्जी गरम कर देना और सलाद भी ज्यादा डाल देना, मनीष भाया को बहुत पसंद है। अजी मैंने पैक कर दिया, ले लीजिए। अरे शुक्रिया सुगंधा बहन, सच बताओ तो आप लोगों के ढाबे पर से बहुत अच्छी खुशबू आती है। मेरा तो अभी खाने का मन कर रहा है, लेकिन घर पर मुन्ना अकेला है और इसके पापा के पास भी जाना है। चलती हूँ मैं। अरे उषा बहन, आप भी कैसी बात करिए, जब समय हो तब आ जाना, आपके लिए तो वक्त ही वक्त है। गांव के सभी लोग ढाबे वाले पति पत्नी से बहुत खुश थे क्योंकि दोनों कम पैसे पर बढ़िया स्वाद वाला खाना खिलाया करते थे। एक दिन गांव में भीम शंकर जादूगर रामू के ढाबे पर आता है। अरे रामू, जरा हमारे लिए खाने की थाली लगा दीजिए, बड़े मन से आपके हाथ के आलू की भुजिया दाल चावल खाने आए हैं। अरे जादूगर भाया, आज कैसे? वैसे तुम तो अपने जादू से भी खाना खा सकते हो, हाँ? तो फिर मेरे ढाबे पर क्यों आते हो? सवाल अच्छा कर लेते हैं रामू। क्या बताऊं, जादू से तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन अभी मेरे पास इतनी शक्ति नहीं आई कि तुम्हारे जैसे हाथ का बढ़िया वाला खाना खा पाऊं। इसीलिए तो यहाँ पर खाने आया हूं। और वैसे भी मुझे आज शाम को शक्तियां बढ़ाने के लिए साधना करनी है, जिससे मैं किसी भी परेशान आदमी की मदद कर पाऊं। अरे जादूगर भैया, ये तो बड़ा अच्छा विचार है, आप बस इसमें अच्छे से सफल हो जाएं। कोशिश तो यही है। चिन टपाक टम डम। फिर जादूगर रामू के ढाबे पर खाना खाकर चला जाता है और गांव के पेड़ के नीचे बैठ 5 बजे यज्ञ करता है। अमृतमयी शक्ति अविनाशी प्रभु, गांव की रक्षा करो, मेरी शक्ति बढ़ाओ, चेतना की ज्योति ज्ञान की धारा मुझे शक्ति दो, गांव को सुखी बनाओ, जादूगर की जादुई शक्तियों को बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, चिन टपाक डम डम। जादूगर के ऐसे मंत्र पढ़ने के बाद ही गांव में साफ बादल से अंधेरा छा जाता है। आकाश में बादल गरजने लगते हैं, तेज आंधी तूफान चलने लगती है, जैसे कि गांव में कोई बवंडर आ रहा हो। झोपड़ियां पेड़ उड़ जाते हैं। इतना ही नहीं, गांव के लोग परेशान हो जाते हैं और किसी न किसी चीज से खुद को पकड़ते हैं। गाँव में हर तरफ तहस नहस हो रहा होता है। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सुगंधा, सुगंधा हमारी बेटी। पापा, पापा, माँ, माँ, पापा ये क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। आरोही मेरी बच्ची, मेरे पास आ, मेरा हाथ कस कर पकड़। अरे माई रे, ये कौन सा तूफान आया है? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? इतना आंधी तूफान, कहीं मेरा खेत न खराब हो जाए, सारी फसल बेकार हो जाएगी। एक तरफ गांव में तूफान बवंडर से गांव के खेत खलिहान ढाबा सब बर्बाद हो रहा था, तो दूसरी तरफ जादूगर अपनी शक्तियों को पाने के लिए ध्यान एकत्रित कर रखा था और इतनी आंधी तूफान के बाद भी वह टस से मस नहीं हुआ। अमृतमयी शक्ति अविनाशी प्रभु, गांव की रक्षा करो, मेरी शक्ति बढ़ाओ, चेतना की ज्योति ज्ञान की धारा मुझे शक्ति दो, गांव को सुखी बनाओ, जादूगर की जादुई शक्तियों को बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, चिन टपाक डम डम। और तभी आकाश से एक विस्फोटक शक्ति उसके यज्ञ में प्रवेश करती है और यज्ञ से उस जादूगर के हृदय में प्रवेश करती है, जो कि एक जादुई रोशनी जैसी भी थी। और तभी जादूगर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद गांव वालों को होश आता है और देखते हैं कि उनके इर्द गिर्द सब तहस नहस हो चुका है। किसी के खेत खलिहान बर्बाद हो गए थे, मामूली इंसानों की दुकान और रामू का ढाबा, जिस वजह से सब रो रहे थे, और किसी का तो घर ही उजड़ गया था। ये माई रे, ये क्या तहस नहस हो गया? गांव में अभी कुछ क्षण पहले तो सब कुछ ठीक था, कैसे हुआ ये? मुझे भी समझ नहीं आ रहा कैसे हुआ, लेकिन मैं जानता हूँ ये सब जादूगर के द्वारा हुआ है। जादूगर रामू भैया के ढाबे पर बता रहा था कि आज वो अपनी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए गांव में कुछ करने वाला है। ये उसी का विशाल असर हुआ है।
तुमने बिल्कुल ठीक कहा आकाश, देखो तो हमारा ढाबा भी उजड़ गया, कुछ नहीं बचा, पता नहीं अब हमारी रोजी रोटी कैसे होगी। भाई तो मेरे पति का खेत भी उजड़ गया गांव वालों, अब गांव में भुखमरी फैल जाएगी, ना हमारा काम बचा, ना घर ना व्यवसाय, अब हम सब खाना कैसे खाएंगे। ये सब उस जादूगर की वजह से हुआ है, चलो हम सब वहीं चलते हैं। गांव के सभी लोग जादूगर को ढूंढते हैं लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। 2 दिन तक गरीब गांव वाले खाने और काम के लिए परेशान होते हैं। फिर अगली शाम सभी गांव वाले जादूगर को ढूंढ लेते हैं। जहां वह बेहोश था, फिर रामू दयावान था, इसलिए उसके चेहरे पर पानी छिड़कता है, जिसके बाद वह होश में आता है। भाया जादूगर भाया, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। शायद ज्यादा शक्ति प्राप्त करने के चक्कर में मैं बेहोश हो गया था, लेकिन ये सब क्या हुआ? ये पेड़, ये खेत खलिहान, ये गांव उजड़ा हुआ कैसे है? लो, जिसने किया विनाश वही होए निराश। अरे तुमसे ज्यादा चालबाज इंसान हम गांव वालों ने कहीं नहीं देखा। अरे तुम्हारे जादूगर वाली शक्ति को बढ़ाने की वजह से ही पूरे गांव का ये हाल हुआ है। सबकी रोजी रोटी छिन गई, अब सबके बच्चे क्या खाएंगे, क्या काम करेंगे? अब इसका निवारण तुम्हें ही करना होगा। और क्या, तुम्हारी वजह से हमारे पति के खेत, रामू का ढाबा और ना जाने किसका क्या क्या उजड़ा है। हाँ जादूगर भैया। क्या ये सब मेरी शक्तियों के कारण हुआ है? अरे मुझे माफ कर दीजिए। आप गांव वालों से मैं माफी चाहता हूँ। मैं तो गांव का भला करने के लिए जादू ले रहा था, नहीं पता था कि ऐसा क्षतिग्रस्त हो जाएगा। लेकिन अब मेरे पास बहुत शक्तियां हैं। मैं आप सबको कुछ ऐसा दूंगा जिससे भूख मेरी तो आप सबको बिल्कुल नहीं होगी। आप पूरे गांव वाले जितना चाहो उतना खाओगे, और वो है जादुई कढ़ाई। छीन टपाक डम डम। ये लो रामू, ये तो ढाबे वाले हैं, आप लोगों को अच्छा खाना खिलाना इससे है। तुम कैसी बात कर रहे हो जादूगर भाया? गांव में अनाज का एक दाना नहीं बचा, अब इतनी बड़ी कढ़ाई में हम सब क्या ही खाएंगे? अरे रामू, सिर्फ कढ़ाई नहीं है, जादुई कढ़ाई है। जितना बोलोगे पूरे गांव को, क्या पूरे जिले को, ये खाना भरपेट खिला देगा और कभी खत्म नहीं होगा। बस जो भी चाहिए एक मंत्र के साथ कह दो, छीन टपाक डम डम, बना दे इसमें स्वादिष्ट पकवान जैसे कि मलाई कोफ्ता। तभी जादूगर के ऐसा कहते ही उस कढ़ाई से एक रोशनी निकलती है, जिसमें बहुत भरकर मलाई कोफ्ता आ जाता है और गांव के सब लोग हैरान हो जाते हैं। अरे वाह जादूगर, तुम तो सच में जादूगर निकले। अब हम लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, लेकिन याद रहे सिर्फ अच्छे दिल से लोग ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसके दिल में बुराई होगी तो ये जादुई कढ़ाई काम करना बंद कर देगी। अब मैं चलता हूँ। उसके बाद ही जादूगर अपनी टोपी से खुद को गायब कर देता है और गांव के लोग खाना खाने के लिए अपने घर से पतीला लेकर आते हैं। भूख लग रही है, भूख, जल्दी जल्दी से इस कढ़ाई में से सब खाना निकालो। अरे पर इसे अकेला थोड़ी ना खाएंगे। अरे हम इस कढ़ाई का दोबारा इस्तेमाल करेंगे ना पकवान मांगने के लिए। अरे जाओ जाओ जल्दी से और बर्तन ले आओ ताकि हम उसमें खाना खाएं। फिर गांव के सारे लोग बर्तन, प्लेट, चम्मच, जितने बर्तन ला सकते थे ले आते हैं और एक घेरा बना लेते हैं। बीचों बीच वह कढ़ाई रखी होती है और सब हाथ पकड़कर कहते हैं, चीन टपाक डम डम, बना दे इसमें स्वादिष्ट पकवान जैसे कि पूरी, कचौरी, रोटी। तभी जादुई कढ़ाई की रोशनी में पूरी, कचौरी, रोटी कढ़ाई से भर जाती है और सब लोग टूट पड़ते हैं और अपनी थाली में परोस लेते हैं। एक एक करके गांव के लोग जादुई कढ़ाई से जादू करते हैं और पुलाव, लड्डू इत्यादि खाकर जमीन पर ही लेट जाते। उषा डकार मार कर कहती है, मजा आ गया, मेरा पेट तो भर गया। ये जादू कढ़ाई सच में लाजवाब है। हाँ, अब हम लोगों को किसी बात की परेशानी नहीं है क्योंकि हमारे गांव में जादुई कढ़ाई है जिससे हम सब गांव वाले जादुई पकवान खा सकते हैं। हाँ बच्चों, चलो रात होने को आई है, यही गांव की जमीन पर सोओगे क्या? अपने अपने घर चलते हैं। और रामू, इस जादुई कढ़ाई को तुम संभाल कर रखना, हम सब लोग तुम्हारे पास ही खाना खाएंगे। हाँ बेटा। और फिर सब अपने अपने घर में चले जाते हैं। हफ्ता गुजरता है। गांव के सभी लोग सुबह शाम दिन रात अपने भूख को मिटाने के लिए इकट्ठे होते हैं और जादुई कढ़ाई का इस्तेमाल करते हैं। सब लोग अपने बर्तन लेकर खाना खाने लगते हैं। ऐसे ही एक शाम आकाश आता है। अरे रामू भैया, गांव के सब लोग इंतजार कर रहे हैं, दोपहर का वक्त हो गया है, सबको भूख लग रही है, बच्चे भी आ गए हैं, कढ़ाई लेकर आ जाइए ना। आता हूँ। आरोही बेटा चलो। हाँ पापा, लेकिन आज मुझे दम आलू और बिरयानी खानी खिलाओगे ना? हाँ बेटा। फिर रामू गांव वालों के पास पहुंच जाता है और बीचों बीच कढ़ाई रखकर कहता है, चिन टपाक डम डम, बना दे इसमें स्वादिष्ट पकवान जैसे कि दम आलू, खीर, बिरयानी, पूरी, पराठा।
तभी जादुई कढ़ाई से एक रोशनी निकलती है जिससे ये सारा खाना बारी बारी से आता है और रामू की पत्नी सबको खाना परोसती है। इसके बाद सब बैठकर एक साथ खाते हैं। नजारा ऐसा था मानो कि सब भंडारा कर रहे हों। अरे बेटा, जीवन सफल हो गया इस जादुई कढ़ाई से स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खाकर। इतना तो हम गरीब लोग कभी नहीं खा पाए। हाँ अम्मा, आपने सही कहा, लेकिन मुझे ये बात ठीक नहीं लगती। आप सब जानते हैं हमारे गांव में कैसी तहसील है, खेत खलिहान है। हमारे खुद के ढाबे में अगर ये सब बंद रहा और हम जादुई कढ़ाई से ऐसे स्वादिष्ट पकवान तीनों टाइम खाते रहे तो हम अपना काम कभी शुरू नहीं कर पाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जादुई कढ़ाई किसी दिन खाना देना बंद कर दे। तो बेहतर होगा कि हम लोगों को इसी जादुई कढ़ाई का इस्तेमाल करके अपने व्यवसाय को दोबारा उठाना है, तभी हमारे गाँव में विकास हो पाएगा। अरे हाँ सुगंधा, मैं तो ये बात सोची ही नहीं। सुगंधा भाभी ने बिल्कुल ठीक कहा। हम जादू कढ़ाई से इतना खाना ले लेंगे कि दूसरे गांव में भेजेंगे और उसमें पैसे कमाएंगे और उन पैसों को जोड़कर वापस अपने काम को शुरू करेंगे। क्यों गांव वालों? हाँ बिल्कुल, तुम सब बच्चे सही कह रहे हो। अब से हमें यही करना है। और फिर खाना खाकर सब जादुई कढ़ाई से असीमित मात्रा में 5-6 तरह की पूड़ी पकवान निकालकर दूसरे दूसरे गांव में बेचने जाते हैं। और रामू ढाबे वाला गांव के बाहर हाईवे पर अपना ढाबा लगाता है और जादुई कढ़ाई से सब लोगों को खाना खिलाता है। धीरे धीरे सभी गांव वाले पैसे जोड़कर 6 महीने में अपने काम को वापस शुरू करते हैं। और इस प्रकार जिस जादूगर ने गांव में तबाही मचाई थी, उसी जादूगर की जादुई कढ़ाई ने गांव में सबकी जिंदगी सुधारी थी। जैसे गलती मुझसे हुई वैसे कभी कोई भी जादूगर न करे। कभी कभी हम अपने ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसी चीज कर देते हैं जिसका अंजाम हमारे साथ साथ दूसरों को भी भुगतना पड़ता है। इसलिए हमेशा वही काम करें जिसमें आप पूर्ण तरह सक्षम हो और ऐसे ही जादू करें जिससे लोगों का भला हो। और ऐसी ही जादुई कहानियां देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चिन टपाक डम डम।